जय जगन्नाथ। मुझे ये जानना था, ये जो रथ यात्रा की जो प्रक्रिया होती है, जो स्टार्ट होती है, तो उसका प्रोसेस क्या है और कैसे स्टार्ट होती है, और मुझे बताइए। देखिए, रथ यात्रा की जो प्रक्रिया है वो आषाढ़ मास, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि से शुरू हो जाता है। जैसे कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को जो भगवान के वंशज है, जिसको दैतापति कहते हैं, वो लोग मंदिर का बिल्कुल चार्ज ले लेते हैं। चतुर्दशी को भगवान का सेवा के लिए किया गया चाहिए तैयार करते हैं, और पूर्णिमा को भगवान की स्नान यात्रा होता है, जिसको देव स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। उसी दिन भगवान को 108 कलश का जल से स्नान कराया जाता है। उसके बाद भगवान बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने से जिस क्रिया में रहते हैं उनको कहते हैं अनवरत। भगवान का गुप्त सेवा होता है। वो सिर्फ दो ही वंशज करते हैं, एक विश्वावसु का वंशज और एक विद्यापति का वंशज, जो दैतापति कहलाते हैं, वो लोग करते हैं। तो जिस प्रक्रिया से होना चाहिए, जैसे मनुष्य के शरीर में चर्म, अस्थि, रक्त, मज्जा इस प्रकार का होता है, उसी प्रकार के भगवान की सेवा करते करते 5वें दिन में भगवान को तेल मालिश किया जाता है। 10वें दिन में भगवान को औषधि दिया जाता है। एकादशी से भगवान का पूर्ण रूप देने की कोशिश किया जाता है। इसी प्रकार के एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तक लगता है, चतुर्दशी तक लगता है। फिर अमावस्या में भगवान ने अपना पूर्ण रूप में, जिसको नव यौवन कहते हैं, तो अपना रूप में प्रकट होते हैं। फिर उनका नेत्रोत्सव। नेत्रोत्सव क्या है? चक्षुदान। रूप तो दे दिया गया, चक्षुदान तो करना पड़ेगा, नहीं तो अपूर्ण रहेगा, इसलिए उसको नेत्रोत्सव कहते हैं या नव यौवन दर्शन कहते हैं। भगवान अपना जो 15 दिन रहे भक्तों को दर्शन देना। इसके बाद क्या, सारे भक्तों को बड़े चिंतित है कि हमारा महाप्रभु बीमार पड़ गए हैं, क्या हालत होगा। इसलिए सारे भक्तों का संशय दूर करने के लिए भगवान अपना सिंहासन छोड़ के भक्तों से मिलने के लिए बाहर आते हैं। तब रथ यात्रा का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। फिर भगवान जो भी मंदिर का पंडा पुजारियों द्वारा विवाह है उसको समाप्त करके भगवान पहंडी में आते हैं। दोनों हाथ बिल्कुल अपने भक्तों के कंधे पर डाल के पहंडी विजय जो होता है, आप देखे होंगे, कभी आगे कभी पीछे, कभी चोड़ गिरे, कभी उठाया। तो इसी प्रकार के भगवान रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं, जिसको कि वामन रूप में आरूढ़ होते हैं। रथे तो वामन दृष्टवा पुनर्जन्म। तो रथ के ऊपर जो वामन के रूप में होते हैं, समझ रहे? तो ये रथ यात्रा का प्रक्रिया। तब क्या होता है, अपने जो वैष्णव लोग हैं, अपने जो भक्तजन लोग हैं, भगवान को खींचते हुए पहले सुदर्शन जी जाते हैं, फिर हमारा बलभद्र जी आते हैं, फिर सुभद्रा जी आते हैं, आखिर में आते हैं हमारा महाप्रभु। सबका कल्याण करने के बाद अपना फिर आते हैं गुंडीचा मंदिर में। अपने जो माँ के घर है, लोग संशय में पड़ते, मूर्ति का घर कहते हैं, मूर्ति का घर नहीं है। तो संशय में तो चलिए कोई भी हो, माँ के घर आते हैं, वहाँ 7 दिन तक रुकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इतना भीड़ होता है, वैष्णव जन जाने नहीं देते। तो सूर्यास्त के बाद रथ खींचना बिल्कुल मना है। जहाँ सूर्यास्त हुआ वही रथ रुकता है। फिर रथ के ऊपर भगवान का सेवा होता है, क्योंकि उनका तो वंशज लोग है ना, इसी प्रकार। फिर वहां से 10वीं के दिन बावड़ा यात्रा होता है। बावड़ा मतलब वापस रिटर्न आते हैं अपने मंदिर परिसर। तो जब भगवान वापस आते हैं तो पंडित पुजारी बड़े खुश होते हैं, राजा भी खुश हो जाते हैं, जो उनको स्वर्ण से आभूषित किया जाता है। तो उसके अगले दिन क्या होता है, सारे जो शरीर रूपी है वो तो कितना किसी प्रकार के प्रसाद पा लिए, लेकिन जो अशरीर लोग हैं वो क्या करेंगे, वो बड़ा दुखी हो जाते हैं। तो उनको खुश करने के लिए भगवान जी एक अधर्पणा देता है। अधर मतलब तो हो गया,
भगवान को प्रसाद लगा के उन्हीं लोग के नाम से पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है नीलाद्रि विजय। विजय मतलब आगमन। तो अपने सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए जाते हैं। मंदिर का जो रीति रिवाज, लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी का झगड़ा होता है, दरवाजा नहीं खोलते हैं, उनके लिए रसगुल्ला वगैरह लेके जाते हैं, उनको मनाते हैं। तो उसी प्रकार से जाके अपने रत्न सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। ये रथ यात्रा का संपूर्ण शॉर्टकट में प्रक्रिया मैंने आपको बताया है। और इस बार सारे भक्तजनों को हम ये सूचना देते हैं। मैं त्यागराज जगन्नाथ मंदिर के पंडित जी बोल रहा हूँ। हमारा मंदिर में इस बार 3 रथ बन रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण है। दिल्ली में पहली बार ये 3 रथ बन रहा है। हमारा प्रशासन, हमारा जो अध्यक्ष जी, हमने एक निर्णय लिया, दिल्ली एनसीआर को पूरी का माहौल, ये पूरी तो धाम है। फिर भी ये कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, इसको इंद्रप्रस्थ क्षेत्र कहा जाता है। ये भी बड़ा पुण्य भूमि है। इसलिए हमारा मंदिर प्रशासन की तरफ प्रसिद्ध रहा है कि इसको भी हम ऐसा एक रूप दे जो लोग आध्यात्मिक भावना दे। इसलिए सारे भक्तजनों से, सारे भाई बहनों से सबसे निवेदन है, आप लोग मंदिर में आए। हमारा मंदिर का उत्तम व्यवस्था किया गया है, बहुत बड़ा भंडारा होगा। तो इसलिए आप लोग तन मन धन से भगवान का सेवा करिए। और कम्युनिकेशन का बहुत सारे सुविधा है, आप आईएनए जानते होंगे, वहां पर मेट्रो की व्यवस्था है, गाड़ी की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप लोग सारे मंदिर में आए, आप जगन्नाथ सेवा करिए, हम आप लोग का सेवा करेंगे। जय जगन्नाथ। तो जैसा कि दोस्तों आपने पंडित जी की सारी बात सुनी, जगन्नाथ जी की सारी प्रक्रिया आपने देखी जानी। तो 16 जुलाई को होने जा रही है दिल्ली एनसीआर में जब महाजगन्नाथ यात्रा। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए और भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लीजिए। जय जय।